दुनिया के सफ़र के दौरान जब हम गरीबी की भयावह दशा को तथा मनुष्य से संबंध की कुरूपता को देखते हैं तो यह बात सुस्पष्ट हो जाती है कि एक पूर्ण क्रांति का घटित होना आवश्यक है। एक भिन्न प्रकार की संस्कृति का अस्तित्व में आना जरूरी है। पुरानी संस्कृति करीब करीब मर चुकी है तो भी हम इससे चिपटे हुए हैं। जो युवा हैं वे इसके खिलाफ बगावत करते तो हैं, परंतु दुर्भाग्य से उन्हें मनुष्य के सारभूत स्वभाव अर्थात मन को रूपांतरित करने का कोई ढंग या कोई साधन नहीं मिल पाया है। जब तक एक गहन मानसिक क्रांति नहीं होती, केवल परिधि में सुधार से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यह मानसिक क्रांति जो मेरी दृष्टि से एकमात्र क्रांति है, ध्यान के द्वारा ही संभव है। क्या यह आमूल क्रांति तत्क्षण हो सकती है? यह तत्क्षण हो सकती है जब आप इस खतरे को देख लें। यह ऐसा ही है जैसे किसी उत्तुंग चट्टान के खतरे को किसी जंगली जानवर के, किसी सांप के खतरे को देख लेना, तब तत्काल कर्म होता है। लेकिन हम इस सारे विखंडन के खतरे को देखते ही नहीं हैं, जो तब खड़ा होता है जब स्वयं मैं महत्वपूर्ण बन जाता है और मैं तथा मैं नहीं का विखंडन सामने आता है। जिस क्षण आपके भीतर विखंडन होता है, द्वंद्व होता है और द्वंद्व ही विकृति का, भ्रष्टता का मूल है। अतः व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह ध्यान के सौंदर्य का स्वतः ही पता लगाए, क्योंकि तब मन स्वतंत्र तथा संस्कार मुक्त होने के कारण उसका बोध कर पाता है जो सत्य है। ध्यान गंभीरतम चीज़ों में से एक है। आप इसे पूरे दिन कर सकते हैं, कार्यालय में, घर परिवार में, या जब आप किसी से कहते हैं मुझे तुमसे प्रेम है, या जब आप अपने बच्चों के बारे में सोचते विचारते हैं और तब आप पढ़ाने लिखाने के बाद उनका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, एक सैनिक बना देते हैं कि जाओ मारो काटो, झंडे की पूजा करो। आप उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वे आधुनिक जगत के किसी न किसी फंदे और मोह जाल में आराम से समा जाएं। इस सब का निरीक्षण करना, इसमें अपनी भूमिका को देखना और एहसास करना, ये सब ध्यान के ही अंग हैं। और जब इस तरह आप ध्यान करते हैं तो इसमें आपको एक अपूर्व सौंदर्य का दर्शन होता है। तब हर क्षण आप सम्यक ढंग से कार्य करेंगे एवं जिएंगे। और अगर किसी खास क्षण आप ऐसा करने से चूक भी जाएं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता।
आप पुनः ध्यान के छोर को पकड़ लेंगे। आप पश्चाताप में समय नहीं गंवाएंगे। ध्यान जीवन का ही अंग है, जीवन से भिन्न नहीं।